My name is Arusa Abid, I read in class 6. My school is Pakistan Science High School Chattisgarh. आज की जो हमारी एक्टिविटी है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वाल पाए जाते हैं जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाए जाते। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। दोनों में सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ये है ब्लू कलर की और एनिमल सेल में ये है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वाल प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, ये कंपोज ऑफ सेलुलोज हैं। ये स्पोर्स की मदद करते हैं सेल के अपनी शक्ल बरकरार रखने में। अब हम आते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ये बाहर वाले मटेरियल को अंदर नहीं आने देते और अंदर वाले मटेरियल को बाहर नहीं जाने देते। ये सेल की हिफाजत करते हैं। मेरा प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस इसमें इस एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, जबकि इसमें साइड में पाया जाता है। ये ब्रेन की तरह काम करता है और इस सारे फंक्शनों को कंट्रोल में रखता है। ये जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। इस धागे नुमा साख्तें होती हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो गाढ़ा लिक्विड होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है, जो ये गाढ़ा लिक्विड वाटर और सेल प्रोटीन में काम करता है। ज़्यादातर सेल और सेल में काम में मदद देता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ये क्लोरोफिल भी कहलाते हैं। ये सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। ये से प्लांट सेल में मौजूद होते हैं जबकि ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। एनिमल सेल में तो पूरे डबल सेल होते हैं जो कि उंगली की तरह बने होते हैं। ये एनर्जी फ्राहम करते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये प्लांट और एनिमल सेल इन दोनों में पाए जाते हैं। पौधों के अंदर बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल सेल में छोटे और बहुत सारे वैक्यूल पाए जाते हैं। इसका काम पौधों के अंदर पानी और वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करता है। कैसा लगा एक्टिविटी बेस स्टडी करके? अच्छा लगा। अच्छा, इससे ये होगा क्योंकि ये बच्चों का पहला प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम भी हुई है। अभी तक हमारे जो मास्टर करने के बाद भी बच्चे हैं वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें जो इजी मटेरियल्स मार्केट में मिलता है वो चाइना मिट्टी है। चाइना मिट्टी से ये बच्चे फिर इस अपने टॉपिक को, प्रोजेक्ट को इस शेप में बनाते हैं। इससे एक तो समझने में आसानी हो जाती है और दूसरा ये है कि इनके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। अगर हम बच्चों को इस तरह एक्टिविटी बेस पढ़ाएंगे और थोड़ा सा इनके अंदर एक्सप्लेनिंग पावर्स भी आ जाएगी, कम्युनिकेशन भी इनकी बेहतर हो जाएगी और इनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और इस पे इतनी ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता। बिल्कुल ये सस्ता मटेरियल है, लेकिन इससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। क्योंकि हमारे एरिया के अंदर या हमारी स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि रटा लगवाया जाता है, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी नहीं की जाती। ये एक 2 सालों से हमने ये स्टेप लिया है कि अपने बच्चों को एक्टिविटी पे लाना है और क्रिएटिविटी पे लाना है और इसे जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स मार्केट में होगा उसकी मदद से हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये कोई बड़ी क्लासेस के बच्चे नहीं हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 7-8 के अंदर इनमें प्रोजेक्ट मेकिंग की और एक्सप्लेनेशंस की, कम्युनिकेशंस की, कॉन्फिडेंस की और क्रिएटिविटी की सारी वो सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। तो सभी स्कूल को चाहिए कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करें ताकि बच्चों के कंसेप्ट बेहतर हों और इनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अभी हम तो किताबों से पढ़ते हैं लेकिन हमने इसको जो है ना कंसेप्ट बेस बच्चों को ना पढ़ाया है ना समझाया है। तो बच्चों से इसकी राय लेते हैं कि उन्हें कैसा लगा और मज़ीद जो है हर टॉपिक को, क्योंकि हमने तो इसके हर टॉपिक को इस बेस पे जो है समझाने की कोशिश की है। सोशल जो हमारे टॉपिक हैं उनको सोशल एक्टिविटी की बेस पे करवाते हैं। साइंस के जो टॉपिक हैं ऐसे साइंस की एक्टिविटी बेस पे, इसी तरह जो हमारे जनरल नॉलेज के हैं और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको हमने डिबेट बेस समझाने की कोशिश की है।
तो इससे इंशाल्लाह ताला हमारे जो स्कूल को, ख़ासकर रूरल एरियाज़ के स्कूल को जो फ़ायदा हुआ है और हमारे बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुई है, तो बाकी स्कूल भी ज़रूर इसे अडॉप्ट करें। बच्चों से पूछते हैं क्या आपको इसका फ़ायदा हुआ है? यस। क्या फ़ायदा हुआ है आपको इसके अंदर क्या इंटरेस्ट हुआ है, शौक़ हुआ है, समझ आई है, कैसे लगा आपको? समझ आइए कि हमें हर स्कूल में यही करना चाहिए एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी करेंगे तो हमें समझ आता है। चलो ठीक है जी, थैंक यू।